क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका दिल धड़कना बंद कर दे, जब आपकी सांसें थम जाएं, तो उसके बाद क्या होता है? ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये वो रहस्य है जिसे हजारों सालों से छुपाया गया। ऐसी किताबें जो इस राज को खोलती थीं, उन्हें जला दिया गया। मंदिरों, चर्चों और गुरुद्वारों के गहरे तहखानों में छुपा दिया गया। क्यों? क्योंकि इनमें लिखा था वो सच जो अगर दुनिया को पता चल जाता तो शायद हमारा जीने का तरीका ही बदल जाता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसे वर्जित ग्रंथ कहा गया, क्योंकि यह बताती है कि मृत्यु के बाद की यात्रा केवल कुछ पल की नहीं होती, बल्कि पूरे 31 दिनों की होती है। एक एक दिन में आत्मा एक नया द्वार पार करती है, एक नया सच देखती है, एक नया अनुभव जीती है। और सबसे हैरानी की बात, इसी जैसी बातें हमें मिस्र के पिरामिडों, तिब्बत के ग्रंथों, एज़टेक सभ्यता की पोथियों और अफ्रीकी अनुष्ठानों में भी मिलती हैं। संयोग या कोई छिपा हुआ सार्वभौमिक ज्ञान जो समय के साथ टुकड़ों में बिखर गया? कल्पना कीजिए, आप एक पुराने जंग लगे तहखाने में जाते हैं। वहां धूल भरी लकड़ी की एक अलमारी के पीछे छुपी होती है एक पुरानी किताब। उस पर खून जैसी लाल स्याही में कुछ अज्ञात भाषाओं में लिखा होता है। कुछ पन्ने फटे हुए, कुछ अब भी चमक रहे, जैसे वो जीवित हों। आप जैसे ही पहला पन्ना पलटते हैं, शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। उसमें लिखा है, मृत्यु के बाद पहले 31 मिनट, 31 घंटे और 31 दिन आत्मा किन अवस्थाओं से गुजरती है। और वो बात जो सबसे पहले सामने आती है, ये किताब जिंदगी के बाद स्वर्ग या नरक की बात नहीं करती। ये बात करती है आत्मा की एक विस्तृत यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जिसे कोई धर्म पूरी तरह नहीं समझा सका, लेकिन हर संस्कृति ने उसके अंशों को किसी न किसी रूप में जिया है। 31 दिन, 31 पड़ाव, 31 रूपांतरण। हर दिन आत्मा अपने भीतर कुछ छोड़ती है और कुछ नया समझती है। ये वो ज्ञान है जो अगर आपके हाथ लग जाए तो आप शायद मृत्यु से डरना छोड़ दें और जीवन को पहली बार सही मायने में जीना शुरू करें। पहला दिन, शरीर से आत्मा की जुदाई। जैसे ही हृदय की अंतिम धड़कन रुकती है, एक सूक्ष्म डोर, जिसे प्राचीन ग्रंथों में रजत डोरी या सिल्वर कोड कहा गया है, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। यही वह अंतिम बंधन होता है जो आत्मा को शरीर से जोड़े रखता है। जब यह डोरी टूटती है, आत्मा पहली बार खुद को शरीर से बाहर देखती है। वो अपना शरीर देखती है, निष्क्रिय, मौन, जैसे किसी और का हो। वो अपने प्रियजनों को देखती है जो रो रहे होते हैं, डॉक्टर जो CPR दे रहे होते हैं, लेकिन अब कुछ भी पकड़ में नहीं आता। वो आवाज देती है, कोई नहीं सुनता। वो छूना चाहती है, हवा सा निकल जाती है। इस पल को कई परंपराएं मुक्ति की पहली सांस कहती हैं, शरीर से आजादी। लेकिन साथ ही आती है उलझन, भ्रम, इनकार। आत्मा समझ नहीं पाती, क्या मैं मर गई हूं? वो कोशिश करती है बोलने की, चलने की, छूने की, लेकिन सब व्यर्थ। और यहीं से शुरू होती है उसकी यात्रा। पहली रात के सन्नाटे से दूसरे दिन के बोध तक। दिन 2 से 4, आत्मा को होता है अपनी मृत्यु का एहसास। शरीर से अलग होने के बाद भी आत्मा को कुछ समय तक यकीन नहीं होता कि वह मर चुकी है। वो खुद को महसूस करती है, सोचती है, याद करती है, यहां तक कि चल भी सकती है। लेकिन एक अजीब सी बात महसूस होती है। कोई उसे देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, मानो वो धुंध बन गई हो। यह अवस्था अस्तित्व की धुंध कहलाती है। आत्मा एक तरह के ऊर्जात्मक परत में होती है, जिसे कई परंपराएं निचला सूक्ष्म लोक या लोअर एस्ट्रल प्लेन कहती हैं। यहां भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं। आत्मा उस घर, उन लोगों के पास घूमती है जिन्हें उसने जीवन में सबसे अधिक चाहा। कुछ आत्माएं अपनी अंतिम यात्रा यानी अंतिम संस्कार देखती हैं। कब्र में जाते अपने शरीर को देखती हैं, लोगों को रोते हुए देखती हैं, पर कुछ कर नहीं पाती। कुछ आत्माएं बार बार अपने मरने की घटना को दोहराती हैं, जैसे दिमाग उस एक पल को दोबारा बदल देना चाहता हो। और इसी बीच एक और परत खुलती है। धीरे धीरे आत्मा को महसूस होता है, मैं अब जीवित नहीं हूं। यह स्वीकार बहुत पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन यही पहला बड़ा मोड़ होता है। दिन 5 से 7,
जब आत्मा खुद को देखती है, पूरे जीवन को, जैसे एक आईना उसके सामने रखा हो। मृत्यु को स्वीकार कर लेने के बाद आत्मा एक और गहराई में उतरती है। यह वो अवस्था है जिसे कई परंपराओं में आत्मिक न्याय या लाइफ रिव्यू कहा गया है। यहां कोई जज नहीं होता, कोई ईश्वर गुस्से में सजा सुनाने नहीं आता। यहां आत्मा खुद ही अपना दर्पण बन जाती है। वो हर दृश्य दोबारा देखती है, लेकिन एक अलग दृष्टि से। अब वो सिर्फ अपने कर्म नहीं देखती, वो महसूस करती है हर वो भावना जो उसने दूसरों में जगाई थी। अगर उसने किसी को दुख पहुंचाया, तो अब वो खुद उस पीड़ा को अनुभव करती है। अगर उसने प्रेम दिया था, तो अब वो उस प्रेम की लहर को भी महसूस करती है। यह कोई स्मृति नहीं होती, यह सीधा अनुभव होता है। हर शब्द, हर निर्णय, हर चुप्पी सब लौट कर आता है। यह जीवन का पुनः दर्शन कोई फिल्म की तरह नहीं चलता। यह भीतर से बहता है, जैसे आपकी आत्मा ही अब दोनों किरदार बन जाती है। कभी वह जो चोट करता था और कभी वह जिसे चोट लगी थी। कई आत्माएं इस अनुभव से कांप जाती हैं। उन्हें लगता है कि वे नर्क में हैं, लेकिन वास्तव में यह नर्क नहीं, बोध है, जागरण है। कुछ आत्माएं अपने अपराधों में फंस जाती हैं, खुद को क्षमा नहीं कर पाती। वे वहीं रुक जाती हैं, इस परत में, इस दुख में, इसी पछतावे में। लेकिन कुछ आत्माएं अपनी गलतियों को समझती हैं, स्वीकारती हैं और धीरे धीरे खुद को माफ करना शुरू करती हैं। यही माफ करना ही उनका अगला द्वार खोलता है। इन दिनों में कई बार कोई दिव्य उपस्थिति भी प्रकट होती है। न वो कोई मानव होती है, न देवता, पर एक ऊर्जा जो मार्गदर्शन करती है। कभी वो सिर्फ एक स्पर्श होती है, कभी एक रोशनी, कभी बस मौन। ये उपस्थिति आत्मा को बताती है कि यह न्याय नहीं, यह अवसर है। अवसर खुद को समझने का और अगले चरण में प्रवेश करने का। दिन 7 के अंत तक आत्मा 2 रास्तों में बंटी होती है। या तो वह अपनी ही यादों में अटक जाती है, अपराध बोध, दुख और अफसोस में, या फिर वह क्षमा का मार्ग अपनाकर अगले स्तर की ओर बढ़ जाती है। और यह निर्भर करता है उसके जीवन की जागरूकता पर। जो लोग जीवन में आत्मचिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं और भीतर झांकते हैं, उनके लिए यह चरण स्पष्ट होता है। पर जो जीवन को सिर्फ बाहरी भाग दौड़ में बिताते हैं, वे इस परत में उलझ सकते हैं। और फिर आता है सबसे कठिन दरवाजा, सीमा रेखा, द थ्रेशहोल्ड। दिन 8 से 10, सीमा रेखा पर आत्मा का सबसे कठिन सफर। अब आत्मा अपने भीतर के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ रही होती है। वह स्थान जहां कोई और साथ नहीं जा सकता, जहां न देवता आते हैं न शैतान, केवल आपकी अपनी ऊर्जा। इसे ही कहा गया है द थ्रेशहोल्ड, सीमा रेखा। यह कोई द्वार नहीं होता, कोई पुल नहीं। यह एक कंपनात्मक अवस्था होती है जहां आत्मा को अपने ही अवशेषों से गुजरना होता है। डर, वासनाएं, पछतावा, अहंकार, सब कुछ यहां मूर्त रूप ले लेता है। प्राचीन ग्रंथ इसे एक छाया लोक कहते हैं, जहां आत्मा अपने ही अधूरे कर्मों, भावनाओं और यादों से बनी छवियों से घिरी रहती है। कुछ आत्माएं यहां अजीब भूल भुलैया में फंसी हुई महसूस करती हैं। कुछ आवाजें सुनती हैं जो शायद उनके ही पिछले विचारों का प्रतिध्वनि हो। कुछ को अपने पुराने रिश्ते, आदतें, जिम्मेदारियां दोबारा खींचती हैं, जैसे कोई अधूरी इच्छा उन्हें रोक रही हो। यहां आत्मा के मार्गदर्शक भी उपस्थित रहते हैं, लेकिन मौन रूप में। वे हस्तक्षेप नहीं करते, केवल देख रहे होते हैं, क्योंकि इस सीमा को पार करना आत्मा का अपना कार्य होता है। यहां मुक्त इच्छा का अंतिम इम्तिहान होता है। अगर आत्मा ने जीवन में ध्यान, क्षमा, आत्मचिंतन और सत्य का अभ्यास किया होता है, तो ये छायाएं जल्दी पिघल जाती हैं। लेकिन अगर जीवन सिर्फ लालसा, मोह और द्वेष में गुजरा हो, तो यही छायाएं आत्मा को घेर लेती हैं और वह इस अवस्था में अटक सकती है अनिश्चित काल तक। इसे कुछ परंपराएं प्रेत अवस्था भी कहती हैं, जहां आत्मा एक कंपन स्तर पर धरती के निकट ही बनी रहती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह नर्क है। यह एक शुद्धि की प्रक्रिया है। जैसे तपिश में धातु की अशुद्धियां गल जाती हैं, वैसे ही यहां आत्मा की परतें एक एक कर टूटती हैं। यह चरण आत्मा को तैयार करता है एक नए विस्तार के लिए, एक नई चेतना के लिए। प्राचीन कथाओं में इसे कभी नदी के पार जाना कहा गया है,
जैसे यूनानी मिथक की स्टिक्स नदी, कभी एक पुल जैसे इस्लाम में सिरात, और कभी एक अग्निघाट जहां से गुजरे बिना आगे जाना संभव नहीं। कितना सुंदर है यह सत्य कि हर आत्मा अपनी सीमा रेखा खुद बनाती है। वो जैसा सोचती है, जैसा जीती है, वैसी ही ये अवस्था उसके सामने आती है। इसलिए ये कोई सज्जा नहीं होती, यह एक दर्पण होता है। और जब आत्मा इस छाया से गुजरने लगती है, तब पहली बार उसे एक नई सुगंध, एक नई रोशनी का एहसास होता है। कहीं से एक जानी पहचानी ऊर्जा आती है, एक स्पंदन जो अजनबी होकर भी बेहद अपना लगता है। दिन 11 से 13, जब आत्मा मिलती है अपने पूर्वजों से, एक आत्मिक पुनर्मिलन। सीमा रेखा की तपिश से गुजरने के बाद आत्मा में एक गहरा मौन बस जाता है। अब कोई भ्रम नहीं बचा, न इनकार, न प्रतिरोध। अब आत्मा तैयार होती है अपने उस पक्ष से मिलने के लिए जो उसकी जन्म जन्मांतर की पहचान है। इन दिनों को कई परंपराएं मानती हैं, पूर्वजों के साथ पुनर्मिलन के दिन। कभी ये आत्माएं इंसानी रूप में प्रकट होती हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता, पुराने रिश्तेदार, और कभी ये सिर्फ ऊर्जा होती है, एक स्पंदन, एक सुगंध, एक एहसास जो आत्मा के भीतर घर कर जाता है। यह मिलन सिर्फ भावनात्मक नहीं होता, यह ऊर्जात्मक पुनर्संयोजन होता है। जैसे कोई भूल गया हो कि वो कौन था और अब उसे फिर से याद आने लगा हो। कुछ आत्माएं यहां अपने पुराने रिश्तों से जुड़ती हैं जो अधूरे रह गए थे। कुछ आत्माएं अपने अतीत के बच्चों, साथियों या मां बाप से मिलती हैं जिनके साथ कहे अनकहे रिश्ते थे। और सबसे सुंदर बात, यहां कोई आरोप नहीं होता, ना कोई ताना, ना कोई क्रोध। यहां सिर्फ स्वीकृति होती है, एक दिव्य आलिंगन जो आत्मा को सुकून देता है। इस अवस्था को प्राचीन ग्रंथों में पूर्वजों का द्वार कहा गया है। यहां आत्मा को यह भी बताया जाता है कि उसका उद्देश्य क्या था, वह क्यों जन्मी थी, उसने क्या पूरा किया और क्या अधूरा रह गया। कुछ परंपराओं में इसे कर्मिक परंपरा का दर्शन कहा गया है, जहां आत्मा अपने वंश की आत्मिक धारा को महसूस करती है। लेकिन यह मिलन सभी आत्माओं को नहीं मिलता। अगर आत्मा अभी भी अपराध बोध, द्वेष या मोह में फंसी हो, तो वह इन ऊर्जा उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाती। इसलिए जीवन में भावनात्मक स्पष्टता और आत्मिक संतुलन बेहद आवश्यक होता है। जो आत्मा इस द्वार को पार करती है, उसे एक अनोखी शांति मिलती है, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम अकेले नहीं हो। यह अनुभूति आत्मा को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अब आत्मा के सामने आता है सबसे बड़ा प्रश्न, अब आगे कहां जाना है? और यही होता है अगले चरण की शुरुआत। दिन 14 से 16, आत्मा के सामने आता है निर्णय का द्वार। अब आत्मा के पास पहली बार एक स्पष्ट विकल्प होता है, एक चयन। लेकिन यह कोई शब्दों से किया गया निर्णय नहीं होता, यह आत्मा की कंपन से जुड़ा होता है। जैसा वह है, जैसी उसकी ऊर्जा है, जैसा उसका चेतन स्तर है, वह उसी दिशा में स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती है। 3 मार्ग सामने आते हैं। उच्च लोक की ओर यात्रा उन आत्माओं के लिए जो पृथ्वी से अपने सभी मोह, पछतावे और भ्रमों को पीछे छोड़ चुकी हैं, जिन्होंने जीवन में सेवा, प्रेम, ध्यान और जागरूकता का अभ्यास किया है। पुनर्जन्म की ओर लौटना, वे आत्माएं जो अनुभव अधूरे छोड़ आई हैं, जिनमें कोई तीव्र इच्छा बाकी है, कोई कर्म अधूरा है, कोई प्रेम जो अब भी खींचता है, स्थिरता या रुकाव। वे आत्माएं जो न आगे बढ़ पाती हैं, न लौट पाती हैं, जो अपने ही डर, मोह या किसी जीवित आत्मीय से गहरे जुड़े होने के कारण भटकती हैं। यह चुनाव बाहरी नहीं होता, यह पूरी तरह से आत्मा के कंपन पर आधारित होता है। कई बार आत्मा सोचती है वह आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके भीतर का डर उसे वहीं रोक देता है। कुछ आत्माएं बार बार पृथ्वी पर लौटना चाहती हैं, एक अधूरी कहानी को पूरा करने। कोई बच्चा जो छोटा छूट गया, कोई प्रेम जिसे कहा नहीं गया, या कोई दोष जिसे सुधारा जाना है। जबकि कुछ आत्माएं पहली बार इतनी हल्की होती हैं कि उनका आकर्षण स्वतः उच्च ऊर्जा की ओर होता है, जहां केवल शांति है, प्रेम है और सेवा का नया चरण शुरू होता है। लेकिन यहां एक अद्भुत रहस्य है जो वर्जित ग्रंथ में स्पष्ट किया गया है। मृत्यु के बाद भी
आत्मा के पास स्वतंत्र इच्छा होती है। कोई ईश्वर, कोई फरिश्ता, कोई नियम उसे बाध्य नहीं करता, सिर्फ वह स्वयं और उसकी आंतरिक तैयारी। इसलिए यह निर्णय कोई पुरस्कार या सजा नहीं, बल्कि आत्मा का प्रतिबिंब होता है। जो जैसा जिया वह वैसा ही चुनेगा। अब आत्मा उस द्वार पर है जहां से उसकी यात्रा आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले उसे एक बार फिर देखना होगा अपना पुराना जीवन, एक अंतिम बार। दिन 17 से 20 स्मृति लोक में आत्मा की अंतिम विदाई। अब आत्मा का शरीर और अहंकार पीछे छूट चुके हैं, निर्णय भी हो चुका है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आत्मा को एक बार फिर अपनी पिछली जिंदगी से विदा लेनी होती है। इसी अवस्था को कहा गया है स्मृति लोक। यह कोई भौतिक जगह नहीं होती, यह एक ऊर्जात्मक क्षेत्र होता है जहां आत्मा को वे सभी दृश्य, लोग, स्थान और अनुभव दिखाए जाते हैं जिनका उससे गहरा संबंध था। आत्मा अपने पुराने घर जाती है, अपने प्रियजनों को देखती है, अपने बचपन की गलियों में जाती है, उन प्रेमों को महसूस करती है जो अधूरे रह गए, उन घावों को भी जो अब तक भरे नहीं थे। यहां आत्मा केवल देखती नहीं, वह अनुभव करती है, लेकिन अब एक नए भाव से। अब न शिकायत होती है, न अधिकार, अब केवल स्वीकृति होती है। कुछ दृश्य उसे रुला देते हैं, मां का स्पर्श, पिता की चुप्पी, किसी मित्र की अंतिम बात। कुछ दृश्य उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं, पहली सफलता, पहली बारिश, पहला प्रेम। लेकिन इन सब के बीच आत्मा को एक गहरी सच्चाई का बोध होता है कि जो कुछ वह जीवन में बहुत भारी समझती थी, वह सब अब सिर्फ ऊर्जा है, यादें हैं, और किसी भी चीज पर उसका अधिकार नहीं बचा। अब वो चीजें उसे पीछे खींचती नहीं, अब वो बस नम्रता से विदा लेती है। इस चरण में कई आत्माएं फंस भी सकती हैं, अगर उनका किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु से बहुत गहरा मोह हो। वे बार बार उन्हीं जगहों पर लौटती हैं, उन्हीं भावनाओं में उलझती हैं और इस तरह अगले चरण में प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए कई संस्कृतियों में मृत्यु के बाद श्राद्ध, प्रार्थना, मोमबत्तियां जलाना, हवन, कीर्तन, ये सब होते हैं। ये सिर्फ रिवाज नहीं है, ये आत्मा के लिए ऊर्जात्मक विदाई के पुल होते हैं। और जब आत्मा सच में हर स्मृति को प्रेम से, स्वीकार से, क्षमा से देख लेती है, तब उसके भीतर एक हल्कापन पैदा होता है, जैसे कोई द्वार भीतर ही खुल गया हो। दिन 21 से 24 चेतना के क्षेत्र में आत्मा की समरसता। अब आत्मा एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करती है जहां न समय है, न दिशा, न कोई दृश्य, न कोई स्मृति। यह है शुद्ध चेतना का क्षेत्र। यहां आत्मा अब व्यक्ति नहीं रहती, न मां, न बेटा, न स्त्री, न पुरुष। अब वह केवल चेतना बन चुकी होती है, एक कंपन, एक अनुभव, एक प्रकाश। वो अब किसी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि वह अब स्वयं साक्षी बन चुकी है। इस अवस्था में आत्मा अपने पूरे जीवन के पीछे छिपे अर्थ को समझती है। अब वह केवल ये नहीं देखती कि क्या हुआ, अब वो समझती है कि क्यों हुआ। हर दुख, हर संघर्ष, हर मिलन, हर बिछड़ाव, सब कुछ एक योजना का हिस्सा था। जिन घावों को वो जीवन में शाप समझती थी, अब वह उन्हें देखती है एक उपहार की तरह, क्योंकि उन्हीं घावों ने उसे भीतर से तोड़ा नहीं, जगाया। इस चेतना क्षेत्र में शब्दों की जरूरत नहीं होती। यहां हर संचार ऊर्जा के स्तर पर होता है। कभी कभी आत्मा को यहां दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है, कोई प्रकाश, कोई रूप, कोई छाया, जो ईश्वर नहीं लेकिन उसी की झलक होती है। कुछ आत्माएं इसे प्रकाशपुंज, देवदूत, महागुरु या आत्मिक कुल के रूप में देखती हैं। यह अवस्था आत्मा को उसकी असली पहचान से जोड़ती है। मैं कभी यह शरीर नहीं थी, मैं कभी यह नाम नहीं थी, मैं एक चेतना हूं जो साक्षी भी है और शक्ति भी। यह वह क्षण होता है जहां आत्मा का अहम पूरी तरह पिघलता है और पहली बार आत्मा खुद को ईश्वर के भीतर नहीं, बल्कि ईश्वर को अपने भीतर महसूस करती है। दिन 25 से 27 आत्मा की ऊर्जा मिलन और अंतिम आरोहण। अब आत्मा उस अंतिम कंपन स्तर पर पहुंच चुकी है जो उसने अपने जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा में अर्जित किया है। अब कोई निर्णय नहीं बचा, कोई संशय नहीं, अब सिर्फ एक ऊर्जात्मक आकर्षण है। आत्मा अब उसी दिशा में खींचती है जिसकी आवृत्ति उससे मेल खाती है। इसे कहा गया है आत्मिक आरोहण
या स्पिरिचुअल कन्वर्जेंस। यहां आत्मा को 3 संभावित ऊर्जा क्षेत्रों में से एक की ओर खिंचाव महसूस होता है। निचले कंपन क्षेत्र, जहां वे आत्माएं जाती हैं जो अभी भी द्वेष, मोह, अहंकार या भौतिक लालसाओं में उलझी हैं। वहां घनत्व अधिक होता है, अनुभव धीमे और संघर्षपूर्ण होते हैं। मध्य ऊर्जा क्षेत्र, यह वे लोक हैं जहां आत्माएं सीखने, उपचार और पुनर्निर्माण के लिए जाती हैं। इन्हें कई परंपराएं आत्मिक आश्रम या ज्ञान केंद्र कहती हैं। उच्च ऊर्जा क्षेत्र, जहां आत्माएं केवल प्रेम, सेवा और दिव्यता के कार्य में रमी होती हैं। यहां पुनर्जन्म की कोई मजबूरी नहीं होती, बल्कि वहां से आत्माएं चेतना की सेवा में लगती हैं। यह आरोहण कोई इनाम नहीं है और न ही कोई सजा। यह सिर्फ स्पंदन का गणित है। जैसे संगीत के स्वर एक खास लय पर खुद ब खुद मिल जाते हैं, वैसे ही आत्मा अब उस लोक में पहुंचती है जहां उसका कंपन प्राकृतिक रूप से संगत है। कुछ आत्माओं के मार्गदर्शक यहां दिखाई देते हैं, लेकिन अब वे सिर्फ संकेत देते हैं, निर्देश नहीं, क्योंकि अंतिम यात्रा आत्मा खुद तय करती है। अब तुम तैयार हो। यह वाक्य कई आत्माओं को इस अवस्था में सुनाई देता है, जैसे किसी अज्ञात लेकिन अपने आत्मीय स्वर में। इसी क्षण में जो आत्माएं अब भी पृथ्वी पर उन्हें याद कर रही होती हैं, उनके द्वारा किए गए सच्चे प्रार्थना, प्रेम और प्रकाश के कर्म आत्मा की यात्रा को और ऊंचा उठा सकते हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद भी प्रेम का कंपन सबसे शक्तिशाली सेतु होता है। अब आत्मा अपनी ऊर्जा के शुद्धतम रूप में अपने अगले आयाम में प्रवेश करती है। कोई वापसी नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ पूर्णता। दिन 28 से 31, अंतिम प्रवेश और आत्मा की स्थायी स्थिति। अब आत्मा उस अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी है जहां से आगे कोई संदेह, कोई दिशा भ्रम या कोई उलझन नहीं बचती। जिस ऊर्जा स्तर के साथ उसने जीवन जिया, जिन भावनाओं को पोषित किया, जिन इरादों से कर्म किए, वही अब उसका शाश्वत ठिकाना बनते हैं। इसे ही ग्रंथों में कहा गया है, आत्मिक स्थिति की पूर्णता। अब आत्मा एक स्थायी ऊर्जात्मक क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहां वह या तो नए कार्यों में लगती है, या फिर अगले पुनर्जन्म की तैयारी करती है, या पूरी तरह से ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। इस अवस्था को कई परंपराएं अलग अलग नामों से जानती हैं। हिंदू दर्शन में इसे मुक्ति या मोक्ष कहा गया है। ईसाई परंपरा में इसे हेवेनली रेस्ट या ईश्वर की गोद कहा गया है। बौद्ध दृष्टि में यह निर्वाण है, जहां अहम और इच्छा पूर्णतः विलीन हो जाती है। लेकिन हर परंपरा एक बात पर सहमत है, आत्मा वहीं जाती है जहां उसका कंपन उसे ले जाता है। आप जहां जाना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए आपको पहले वैसा बनना पड़ता है। मृत्यु के बाद कोई जादू नहीं होता, बल्कि हर दिन का संचित विचार, भावना और कर्म वही आपकी आत्मा का निर्माण करता है। और अब यात्रा पूर्ण होती है। 31 दिन की यह सूक्ष्म यात्रा, जो कभी एक रहस्यमय पांडुलिपि में छिपी थी, अब एक दिव्य अनुभव बन चुकी है। यह कोई कहानी नहीं थी, यह एक दर्पण था, जिसमें आपने देखा कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि एक गहराई है जो हमें जीवन को पूरी तरह जीना सिखाती है। यह केवल मृत्यु को समझने का दस्तावेज नहीं था, बल्कि जीवन को जिए जाने योग्य बना देने वाली चाबी थी। हर रिश्ता, हर गलती, हर माफी, हर ध्यान, सब कुछ मायने रखता है। तो यदि आप अब भी जीवित हैं, तो यह सिर्फ अवसर नहीं, एक जिम्मेदारी है कि आप हर पल अपनी मृत्यु के बाद की यात्रा का मार्ग बना रहे हैं। हर भावना, हर इरादा, हर कर्म आपकी आत्मा को आकार दे रहे हैं। आपका अंत कहां होगा, यह पहले से तय नहीं है, यह आप तय करते हैं, हर दिन, हर पल। अब आप जान चुके हैं, मृत्यु अंत नहीं, एक अध्याय का समापन है और अगले अध्याय की शुरुआत। और शायद सबसे बड़ा प्रश्न अब यह नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, बल्कि यह है, क्या मैं उस यात्रा के लिए तैयार हूं जो मेरे अंतिम सांस के बाद शुरू होगी? या यूं कहें, मैं आज कैसे जी रहा हूं ताकि मैं मरने के बाद खो न जाऊं, बल्कि खुद को पा सकूं।